मान रहे हैं, क्या आपत्ति नहीं होनी चाहिए? आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। गजब बेइज्जती है। 19 जनवरी 1990 घटित होता है। 19 जनवरी 1990 पे क्यों नहीं चिंतन होता है? क्यों नहीं इस पे चर्चा होती है? 19 जनवरी 1990 के बारे में कोई चर्चा आज तक नहीं हो रही है। कारण है हिंदू मारे गए, हिंदू भगाए गए, हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम होता है। क्या हिंदू इस देश में कहीं एजेंडे में नहीं है? उसका कोई भी आके कत्लेआम कर ले? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्मीर की इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को होने से बचाना होगा। बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा कि ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बंदूक बांटना बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों। में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए। कहां लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो? इस संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है? मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक है। ये कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति मत मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रदेश में हुआ है और देश के कई राज्यों में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार चरमरा गई है, ये सड़ गई है, गल गई है, और इसीलिए तो हम परिवर्तन के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। इस सड़ी गली सरकार को फेंको और उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी। विकास हमारा पहले भी एजेंडे में था, विकास हमारे एजेंडे में आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। हिंदू न कट्टर होता है न सॉफ्ट होता है, हिंदू केवल हिंदू होता है, और उस हिंदू को हिंदू के रूप में आप पहचाने तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपसे कहता हूं कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? कानून के पास जाऊंगा ना। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तो जब आपके पास तो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आप भी, अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे। आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है, मैं जानता हूं। तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे देश आतंकवाद को समझकर उन्होंने अपनी जनता की, अपनी संस्कृति की, अपनी भूमि की रक्षा की है। मैं उदाहरण दे रहा हूं तुरंत, ध्यान दीजिए। छोटा सा देश जापान, 8 लाख मुसलमान थे, आतंकवाद की बात करते थे, 6 लाख मुसलमान एक झटके में बाहर निकाल दिए। कोई मस्जिद नहीं है संभवतः, और कोई एम्बेसी नहीं किसी मुस्लिम देश की, कोई कानून वहां नहीं है मुस्लिम के लिए, कोई मुसलमान वहां कब्र बनाकर उनकी भूमि को बंजर नहीं कर सकता। क्यों? जी रहा या नहीं? इसराइल की ओर देखो, उन्होंने कहा अगर एक इसराइल का व्यक्ति मरेगा तो 10 मुसलमानों को काट दिया जाएगा। बोलो लादेन वहां क्यों नहीं पहुंचता? जाए ना मुशर्रफ, सारे मुस्लिम साम्राज्य इकट्ठे होकर जाए ना, संभाले इसराइल को। भारत के नेताओं को इजराइल से सीखना चाहिए, जापान से सीखना चाहिए। ये छोटा सा देश है हमारे बाजू में, बर्मा, इसने 2.5 लाख मुसलमान, जैसे इन्होंने आतंकवाद का नारा लगाया, अल्लाह अकबर कहा, उसने 2.5 लाख उठा करके बांग्लादेश भेज दिए। बांग्लादेश वाला बड़ा दुष्ट निकला। वैसे कुरान के नियम के अनुसार अगर किसी देश से इतने लोग चले जाएं तो उस दूसरे देश को इस्लामिक राज्य वाले को अपनाना चाहिए। इसने नहीं अपनाया, इसने वापस भेजा, जो नहीं गए गोलियों से भून दिया।
तो बहुत से मुसलमानों की गोलियों से मारे गए। जो वापस पहुंचे, बर्मा वाले ने भी नहीं रखा, अपना कानून बिल्कुल पक्का कर लिया, वोट का अधिकार समाप्त कर दिया, सरकारी सुविधाओं को रोक दिया। वहां से मुसलमान भागकर मलेशिया आदि चले गए और आधे रास्ते में मर गए। बर्मा शांत, जापान शांत। कंबोडिया को देखिए, कंबोडिया ने सब पादरे कर दिए, सब मस्जिदें तोड़ दी, हज का अधिकार समाप्त, बांगे देने का अधिकार समाप्त, कोई अलग लिपि नहीं है, याद रखना, बिल्कुल शांति। आइए आगे बढ़िए रूस की ओर। रूस को तोड़ने वाले यही थे, ये इस्लामिक गद्दार। आज रूस ने अपने यहां से हजारों मस्जिदों को बुलडोजर फेर के साफ कर दिया है, अनेकों को फांसी पर लटका दिया, गोलियों से भून दिया। कोई मुसलमान वहां उर्दू भाषा के अंदर अपनी भाषा में लिख सकता, अरबी में नहीं लिख सकता, लेकिन यह तो रशियन लिपि रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और केवल 1-2 मस्जिद रूस ने छोड़ी है, किसके लिए? कि जो बाहर से मुस्लिम देश के लोग आते हैं उनको खुश किया जा सके। हाँ भाई, तुम्हारी भी चीज रखी हुई है। बिल्कुल शांति कर दी रूस ने। आगे बढ़िए चीन की ओर चलता हूं मैं। चीन ने तो भी पिछले दिनों नियम बनाया, हजारों मस्जिदें तोड़ दी, लाखों मुसलमान काट दिए, क्योंकि वो भी वहां पे झंडा लहरा रहे थे चांद तारे का। इस्लामिक राज्य बनाएंगे, काट पीट के सब बराबर कर दिए। किसी नौजवान का हज जाना बंद कर दिया गया, 5 बार नमाज पढ़ना बंद कर दिया। हर मुसलमान को चीनी औरतों से शादी करनी पड़ेगी, चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी, और चीनी लिपि में ही वो उर्दू को बोलते हैं। क्यों जी? ये भारत के नेता ऊपर से गिरे हैं, ये देश के गद्दार हैं। आप और हम इन्हें वोट देते हैं, हमारा धन इन्हें प्राप्त होता है, हमारे ऋषि